इज इट जस्ट मी या फिर कोई और भी एक्साइटेड है कि जो रियल मैड्रिड सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में आग लगाने को रेडी है? बिल्कुल। लेवांते वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच में तो हमने क्या गंदा खेला था भाई, लेकिन जो पूरे 90 मिनट फैंस ने कंटिन्यूसली विसल एंड बू किया है प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज को रिजाइन देने के लिए बोल दिया भाई। सच बोलूं ना भाई तो कसम से मुझे मजा आ गया उस मैच में। एंड भाई ये क्लब के लिए एक वेकअप कॉल था कि बेशर्मो ढंग का फुटबॉल खेलना सीख लो तुम। अब पिछले 1.5 साल में जो हम फुटबॉल देख रहे हैं ना भाई, कसम से डिसग्रेसफुल फुटबॉल है। सबसे पहले तो भाई हम अभी बार्सिलोना से कप फाइनल में हार गए, अनएक्सेप्टेबल था मेरी तरफ से। एंड उसके बाद इतना काफी नहीं था, मतलब कोपा डेल रे का राउंड ऑफ 16 में हम एक ऐसी टीम से हारे हैं जो सेकंड डिवीजन की रेलीगेशन बैटल लड़ रही है भाई, अल्बासेटे से हार गए हम। एंड दिस वाज भाई एम्बैरेसिंग। रिसेंट टाइम से मैंने इससे एम्बैरेसिंग मूवमेंट नहीं देखी भाई जिंदगी में। 4 एल क्लासिको हारे, बट इससे गंदा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। मतलब भाई एक वीक में हमने 2 ट्रॉफी जीतने की अपॉर्चुनिटीज लूज कर दी। एंड भाई जैसा हमारा सीजन चल रहा है ना भाई, सही दिशा में जाता हुआ नहीं दिख रहा था अनलेस अंटिल लास्ट वीक भाई। और जो बोलते हैं भाई कि फुटबॉल में बुलिंग काम नहीं करती, तो भाई वो रियल मैड्रिड वर्सेस मोनाको का मैच देख लो यूसीएल का, सो क्लियर है भाई प्रेशर वर्क करता है। एंड इस बार भी भाई रियल मैड्रिड के प्लेयर्स एंड आबेलोआ के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है लोगों को ये दिखाने का जो मोनाको के अगेंस्ट हुआ था ना भाई, वो फ्लूक नहीं था। क्योंकि एक और मैसिव टेस्ट आ रहा है रियल मैड्रिड के पास ला लीगा में अगेंस्ट विलारियल एट देयर होम। तो भाई दिस विल बी अ बिग गेम एंड दिस विल बी अ मस्ट विन गेम फॉर रियल मैड्रिड। देखो ला लीगा की रेस जो है वो वाइड ओपन चली है, एंड मैं क्लियरली बोल रहा हूं भाई दैट वी आर बेटर देन बार्सिलोना। हम उनसे बहुत आगे हैं एंड मैं उन्हें रेट भी नहीं करता भाई, क्योंकि क्लियरली अगर वो लीग में टॉप पे चले हैं ना भाई, तो अपनी मेहनत से नहीं चले, हमारी गलतियों की वजह से चले। जब जब हमने गलतियां की उन्होंने गलतियों का फायदा उठाया, एंड ये फेयर भी है भाई। मतलब तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कॉम्पिटिशन में। लेकिन अभी बार्सिलोना को एक डेवास्टेटिंग न्यूज मिली है, एंड वो है कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मिडफील्डर पेड्री इज आउट फॉर 1 मंथ। फिर से हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है। एंड भाई अगर यहां पे भी हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए ना, तो फिर कभी कर भी नहीं पाएंगे। अब रूल बिल्कुल सिंपल है, परफेक्ट रहना पड़ेगा, खासकर ला लीगा की बात करें तो। एंड अगर विलारियल को देखें तो भाई यूसीएल में तो उनकी डिसग्रेसफुल परफॉर्मेंस चली है, लेकिन ला लीगा में भाई इन बंदों को उनके होम में जाके हराना इज ऑलवेज टफ। पिछले सीजन तो हम शायद दोनों फिक्सर जीते थे, लेकिन इस बार भी अगर हम जाएंगे ना तो पॉइंट लेकर आना पड़ेगा तीनों के तीनों, क्योंकि भाई कोई और ऑप्शन है भी नहीं। एंड सच बोलूं तो इस सिचुएशन में हमने अपने आप को खुद डाला है। तो बात करेंगे थोड़ा मैच के बारे में, क्या लाइनअप्स हो सकते हैं, कुछ इंजरीज के बारे में। उससे पहले तुम चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक करो वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। अब चलो बात करते हैं अपनी खुद की, मतलब रियल मैड्रिड की। देखो भाई ला लीगा टेबल देख के तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि भाई मल्टी गेम एडवांटेज था, हम टॉप पर चल रहे थे एंड हमने खुद वो चांस बॉटल किया है। एंड हम इस पे किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकते भाई, हमारी खुद की गलती है इसमें। अब बाहर से सिर्फ 1 पॉइंट आ गया है एंड लोग बोल रहे होंगे कि भाई रियल मैड्रिड तो कुक कर दी बार्सिलोना। अबे सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है तो कौन सी कुकिंग की बात करते हो भाई तुम। अब बार्सिलोना सिर्फ अकेले नहीं है टॉप पे, रियल मैड्रिड खड़ी है, मौके का इंतजार कर रही है। एंड सच बताओ ना भाई, मुझे लग रहा है कि आर्बेलोआ इस सीजन कमाल करेगा एंड ला लीगा जिता के देगा रियल मैड्रिड को। ऑब्वियसली मतलब हांसी फ्लिक इज अ बेटर मैनेजर, नो डाउट, लेकिन बार्सिलोना का जो स्टाइल ऑफ प्ले है ना एंड जैसा उनका लक चल रहा है, मुझे पर्सनली लगता है भाई कि सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली है एंड वो ये लीड जो है ना ये बॉटल करेंगे पक्का। रियल मैड्रिड की अगर ला लीगा में बात करें तो पिछले 20 मैचेस में 15 विंस, 3 ड्रॉस एंड 2 लॉसेस एंड प्लस 26 का गोल डिफरेंस। एंड अगर लास्ट 5 गेम्स की बात करें तो 4 मैच जीते हमने, सिर्फ 1 मैच हारे थे सेल्टा वीगो के अगेंस्ट। एंड यार भाई वो वाला मैच हारना नहीं चाहिए था भाई, एक डिसग्रेसफुल था हमारे लिए। पर मोमेंटम अब सही लग रहा है, अब तैयारी हो गई है, अब मजा आने लगा है। मोनाको वाला मैच हमने देखा भाई, बंदे फिनोमिनल खेल रहे थे। फ्रंट 3 की अगर बात करें तो भाई विनीशियस ने कुक किया है, 2 असिस्टेंट 1 गोल लेके आया था। एम्बापे ने ब्रेस मारी थी, मास्टेरानो राइट विंग पे कंफर्टेबल लग रहा था, काफी अच्छे से प्रेस कर रहा था एंड भाई उसकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो मोनाको वाले मैच में। बेलिंगम भी काफी सॉलिड लगा, फाइनली एक गोल भी देखने को मिला। चुआमेनी भी काफी डिसिप्लिन से खेला, फाइनली अपनी उस पोजीशन में खेला जहां पे उसे खिलाना चाहिए भाई। एंड आर्दा गुलर भाई आया वापस एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बिल्डअप किंग, सेट पीस किंग। एंड भाई असिस्ट जो उसने दिया है ना वो विनी को, जो उसने पास की थी भाई, वो दैट वाज क्रेजी। अभी भी हाइलाइट्स तो में दिख रहे होंगे उसके। एंड जो बॉल मूवमेंट, फ्लूडिटी एंड फ्रंट 3 का जो सिंक था ना, उसने भाई कमाल कर दिया एंड मजा आ गया भाई वो मैच देख के। एम्बापे ट्रैक बैक कर रहा है भाई, 70 यार्ड दौड़ के जा रहा है वापस, बॉक्स में क्रैश कर रहा है, प्रॉपर स्ट्राइकर वाली मूवमेंट दे रहा है। एंड वालवर्डे भाई राइट विंग पे कुक कर रहा है, मिडफील्डर्स हमारे फुल बैक पे प्रेशर डाल रहे हैं, पूरा मैड्रिड टाइप फुटबॉल खेलने को मिल रहा है। आंसू फाटी की अगर बात करें तो भाई गंदी परफॉर्मेंस, ओपन चांस मिस किया। एस मोनाको ने एक गोल मारा था, वो भी सिबायोस की गलती से मारा था। एंड फर्स्ट हाफ में थोड़ा मतलब डेंजर क्रिएट किया था शुरू में एस मोनाको ने, उसके बाद गायब हो गई भाई एस मोनाको। उसके बाद बस रियल मैड्रिड के अटैक्स देखने को मिले। और जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ ना,
डोमिनेट कर दिया, 4 गोल मार दिए, खत्म कर दिया वहीं पे मैच। एंड 3 पॉइंट जो मस्ट नीडेड थे हमें यूसीएल में, वो लेकर आ गए हम, एंड हम बैठे हैं अब हम नंबर 3 पे भाई। अब बात करते हैं विलारियल की भाई। ला लीगा टेबल में नंबर 3 पे चले हैं, टाइटल रेस में तो नहीं है भाई, लेकिन टॉप 4 में जगह तो बना ही लेंगे प्रोबेबली। एथलेटिको के साथ टाइड है एंड सरप्राइजिंगली एस्पेनियो से पीछे हैं भाई। स्टैट सॉलिड है, 13 विंस, 2 ड्रॉज एंड 4 लॉसेस, प्लस 18 का जीडी चला है भाई। ला लीगा में ठीक ठाक खेल रहे हैं, लेकिन भाई यूसीएल में बुरे हाल है, 35th पे चले हैं, 0 विंस एंड 6 लॉसेस। शॉकिंग लग रहा है ना भाई। ला लीगा भाई, ला लीगा टीम्स के बुरे हाल हैं यूसीएल में। बाकी अगर इंजरीज की भी बात करो भाई, तो कब्रिस्तान बना हुआ एसीएल का। 4 प्लेयर सस्पेंडेड है लिगामेंट इंजरी से, एंड भाई कुछ सस्पेंशन भी हैं, लेकिन फिर भी भाई एक ऐसे बुझते हुए दिए को तुम ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अच्छे से खेल लेना मैड्रिड वालों। बाकी मैड्रिड के अपडेट्स की बात करें तो भाई असेंसियो लाइकली है कि वापस आ जाएगा। पिछले मैच में हाफ टाइम में सब्स्टिट्यूट हो गया था, लेकिन कुछ ऐसा सीरियस इशू नहीं है, तो प्रोबेबली हमें देखने को मिल जाए। साथ में रॉड्रिगो का फिटनेस टेस्ट चला ही है, ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो फ्रांको मास्टन दोनों को थोड़ा बैठना पड़ेगा। बाकी ब्राहिम डियाज इज फाइनली बैक आफ्टर AFCON। खेलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर भाई थोड़ा उसे मेंटल स्ट्रेंथ दो, थोड़ा वक्त दो उसे ठीक होने के लिए, जैसी पेनल्टी उसने मिस की थी। एंड अगर रूडिगर की बात करें तो अभी भी इंजर्ड है, अभी कुछ आ नहीं पाएगा। चुआमेनी सस्पेंडेड है, 2 येलो कार्ड हो गए थे, सो दैट विल बी अ मैसिव ब्लो। एंड बेस्ट डीएम में से आपका एक चुआमेनी मिस कर रहा है मैच को, तो भाई दिक्कत तो होगी। वाल्वर्डे को स्टेप अप करना पड़ेगा, शायद कारवाहल आपको राइट बैक पे देखना पड़े। सो दिस विल बी अ बिग चेंज एंड एडजस्ट करना पड़ेगा भाई रियाल को विदाउट चुआमेनी। मेरे प्रेडिक्टेड 11 की बात करें तो भाई 4-3-3 फॉर्मेशन में गोलकीपर तो भाई वन एंड ओनली कोर्तोआ मिलेगा आपको। राइट बैक पे फिर से मैं वाल्वर्डे को ही डालूंगा। सेंटर बैक के ऑप्शंस में असेंसियो एंड डीन हाउसन। लेफ्ट बैक में ऑब्वियसली अल्वारो करेरास, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है लड़के की। मिडफील्ड की अगर बात करें देन जूड एंड आर्दा होंगे। एंड डिफेंसिव मिडफील्डर क्या विंगा डालना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई चुआमेनी तो मिस कर रहा ही मैच। एंड फ्रंट 3 में भाई पिछले मैच वाला सेम लेकर जाऊंगा, विनीशियस, एम्बापे एंड फ्रांको मास्टन तीनों भाई। पर भाई सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इस जो प्रेशर में हम फंसे हुए हैं ना, इस चीज से निकलना है हमें, क्योंकि ये क्लब लाइक रियल मैड्रिड दे फ्लरिश अंडर प्रेशर। जब दुनिया बोलती है ना भाई कि काम खत्म हो चुका है इस क्लब का, तब रियल मैड्रिड बोलती है कि भाई अब शुरुआत हो गई है, अब तैयारी हो गई है, अब करके दिखाएंगे हम उन्हें। सो सैटरडे नाइट अवे क्राउड विलारियल के होम में जाके, दिस विल बी अ मस्ट विन गेम। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वॉच अलोंग पे आ जाना सभी। तब तक के लिए गुड बाय। हाला मैड्रिड या ना दमास।